साईं राम। हे एवरीवन, तो आज आपके लिए आ रही है साईं बाबा की पहली कहानी, जो है केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। आप सभी लिसनिंग एंड ऑडियो मोड पे आ जाएं। तो ये कहानी है साईं कृपा चमत्कार की, जिसमें बाबा ने अपने भक्तों को कैसे बुलाया शिरडी। ज़रा ये चमत्कार सुनिए। और स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, फिर वो जिसको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं बाबा आप सबके लिए क्या हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओम साईं राम। आइए सुनते हैं कहानी। ओम साईं राम। मैं सुनीता चक्रवर्ती कोलकाता से हूँ। मैं बाबा से जुड़ी तो हुई हूँ बचपन से, लेकिन 20 साल से मैं शिरडी आ रही हूँ। सिर्फ लॉकडाउन में 2 साल में नहीं आ पाई, लेकिन बाबा के पास मैं कभी भी प्लान करके नहीं आती हूँ। बाबा मुझे अचानक बुलाते हैं और मैं बाबा के पास आके पहुँच जाती हूँ। किस तरह से ये मुझे भी नहीं पता चलता। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो आप लोगों को सबको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। एक दिन अचानक मैं पूजा घर में बैठ के पूजा करने जा रही थी, लेकिन जब मैं आंख बंद कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं शिरडी में समाधि मंदिर में खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने बोला, अरे ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो अभी पूजा करना है। फिर मैं जब आंख बंद की तो देख रही हूँ मैं द्वारका माई में खड़ी हूँ। तो मैं बोली कि बाबा अभी मुझसे पूजा नहीं होगा, मुझे लग रहा है आप मुझे बुला रहे हैं। और बाद वाले दिन थर्सडे था। थर्सडे को कोलकाता से एक ट्रेन आती है डायरेक्ट शिरडी, साईनगर शिरडी एक ट्रेन आती है हावड़ा से। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं अभी टिकट कटा रही हूँ, लग रहा है आप मुझे बुला रहे हो, मैं कल ही आ रही हूँ आपके पास। और मैं अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि कल मुझे बाबा के पास जाना है, चलोगी? तो वो बोले कि हाँ चलेंगे, लेकिन टिकट। मैं बोलती अभी मेरी बेटी से पूछ के बताती हूँ। मेरी बेटी से पूछे, वो फ़ोन में देख के बोल रही है, मम्मी 117 वेटिंग है, तुम किस तरह से साहस कर रही हो? मैं बोली कि मैं बाथरूम के पास बैठ के जाऊँगी, चद्दर बिछा के जाऊँगी, लेकिन जाऊँगी तो ज़रूर, मुझे बाबा ने बुलाया है, मैंने पूरा देखा है। तो मेरी बेटी बोली कि इस तरह से पागल मत बनो। मैंने बोला नहीं। मेरी फ्रेंड बोली कि हाँ मैं भी जाऊँगी, मैं भी तुम्हारे साथ बाथरूम के पास ही बैठ के जाऊँगी। तो वो बोली कि ठीक है, मैं तुमको थोड़ा देर बाद बता रही हूँ। वो थोड़ी देर बाद बोल रही है मेरी माँ और मासी भी जाएगी। तो मैं बोली कि माँ और मासी का तो एज हो गया, वो लोग किस तरह से जाएंगे? बोले नहीं, वो लोग भी बोले हैं बाथरूम के पास बैठ के ही जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, फिर अपने बेटे को बोलो टिकट लेने के लिए, सिर्फ हम लोग टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो वो जब ट्रेन का टिकट कटाने गया तो वो उसका कोई जान पहचान मिला। तो वो बोला कि तुमको कहाँ का टिकट चाहिए? तो वो बोला कि मेरी माँ मासी और नानी दादी ये लोग सब जाना चाह रही, वो लोग सब शिरडी जाएंगे। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टिकट देता हूँ। वो 4 टिकट कंफर्म, टिकट जाने का आने का सेम सीट पर। वो किस तरह से वो जब मेरे को व्हाट्सएप करी है कि टिकट कंफर्म, मुझे उस वक्त लगा कि ये बाबा के सिवा ये चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। और मैं एकदम मतलब हम उसी रात को पैकिंग करके बाद वाले दिन ट्रेन पकड़ के बाबा के पास आके पहुंच गए। ये मेरी जिंदगी में तो है बहुत से मिरेकल, लेकिन अचानक से मैं आपको ये एक्सपीरियंस में बताना चाहती हूँ कि बाबा के पास मैं हर साल आती हूँ। हर साल मतलब मेरा कोई साल मिस नहीं होता। सिर्फ लॉकडाउन में 2 साल बंद थे तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद से मैं फिर आना शुरू की हूँ। और बाबा की फीलिंग्स मुझे हर वक्त लगता है वो हमारे साथ है। मैं किसी और के लिए भी बुलाती हूँ तो भी बाबा सुनते हैं, मैं अपने लिए भी बुलाती हूँ तो भी बाबा सुनते हैं। बाबा के बिना मेरा जिंदगी पूरी तरह सुना है। बाबा के सिवा मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। मेरे बाबा ही मेरे। और मैं यहाँ जब आती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं मैके जा रही हूँ। और मैं जब भी आती हूँ अकेले नहीं आती हूँ, मैं 10 नए लोगों को साथ लेके आती हूँ। मुझे बाबा की इतनी प्रचार मैंने की है कि सबको ही बोलते हैं कि इस साईं मुझे मिले इसके द्वारा। ये सुन के कहते हैं कि जो बाबा को वो बोलते हैं ना कि जो बाबा का होके रह जाता है, शिरडी में जो आता है वो बाबा का ही होके रह जाता है। ये मैंने एकदम फील किया कि जो मैं जिसे लेके आ रही हूँ वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग बाबा के यहाँ आने के बाद मुझे बाबा के सिवा और कुछ भी हम लोगों को ये नहीं हो रहा है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि बाबा क्या है, वो जिनको मिले हैं वही जान सकते हैं कि बाबा क्या है। और तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सबके ऊपर कृपा करते हैं, जैसे आपके ऊपर कृपा करिए वैसे सभी पर करे, सभी पर। मैंने कहा ना, मैंने किसी के लिए भी बुलाया है तो बाबा उनके लिए भी सुने हैं। और मेरे घर में, मेरे पियर में सब कोई साईं भक्त है। हम लोग बाबा के बिना हमारा जिंदगी सुना है। हम लोग बाबा के बिना कुछ भी नहीं जानते हैं। और बाबा ही मेरे सब कुछ है, सब कुछ। कितनी टाइम से आ रहे हैं बाबा के पास? 20 साल से। मैं 2004 से आ रही हूँ और बचपन से उनको जानती हूँ। और मैंने शादी के पहले मैंने मेरे हस्बैंड से जो मिलती थी वो साईं मंदिर में जाके मिलती थी। मेरे कोलकाता में एक बहुत पुरानी साईं मंदिर है, हम लोग वहीं मिलते थे। तो बाबा ने ही शायद हम लोगों को जोड़ा बना के भेजा था। और बाबा आज भी हम लोग एक साथ हैं, शायद बाबा की ही वजह से। ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये भी बाबा ने लीला बहुत बड़ी की है। और मैं मेरे हस्बैंड बंगाली हैं, लेकिन मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं यूपी की हूँ। तो मेरे मैके से भी ये एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन ठीक है, बाद में वो लोग 3 साल बाद एक्सेप्ट कर लिए। तो ये सब कुछ बाबा की कृपा है। ये भी बाबा की कृपा है। मेरी बेटी भी बहुत बड़ी साईं भक्त है। वो मैं आ रही थी, वो बॉम्बे में रहती, वो आ रही थी
तो वो उसने मुझे कहा कि मम्मी मैं रुपया भेज रही हूँ, पहले सब गरीबों को खाना खिलाना, फिर इसमें से जो बचे वो बाबा की दान पेटी में डालना। बोल साईनाथ महाराज की जय। जय। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जय साई राम।